चाहते हैं प्रभु से, इस साल में अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ों को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिएगा। फर्स्ट, एडोरेशन, मतलब प्रभु की महिमा करते रहो। उत्पत्ति 1 में प्रभु ने क्या कहा था? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने रूप में बनाए कि वो करे हमारी महिमा और प्रशंसा। आराधना प्रार्थना के साथ साथ गवाहियां भी होती हैं। गवाहियां देकर के भी प्रभु की महिमा होती है। जब सामने वाला उन गवाहियों को देखता है, सुनता है, पढ़ता है, तो वो और विश्वास से बिलीफ में आते हैं। आमेन, हालेलुया। ऐसा हमको करना चाहिए। सेकंड, कन्फेस करें। ऑफिस में, फैमिली में, कलीग्स में, नेबर्स में, कहीं पर भी कुछ भी रॉन्ग बातें हुई हो, कुछ भी, उससे माफी मांगे, या तो आप खुद अपने पर्सनल प्रेयर में प्रभु से माफी मांगे। फर्स्ट, एडोरेशन। सेकंड, कन्फेशन। कई लोग माफी मांगने से उनको लगता है कि हम घट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सामने वाला इंतजार कर रहा है आपकी माफी के लिए, और ऐसे में कई समय बीत भी जाते हैं और कईयों को वो मौका मिल भी नहीं पाता कि एक दूसरे से रिपेंट करके एक साथ रह ले या कुछ अच्छा कर ले। देन आफ्टर, थर्ड, थैंक्स गिवन करिए। पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों तक की धन्यवाद 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 देते रहे। शादी के लिए, बच्चे के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके स्कूल के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहिएगा, प्रभु आपको बरकत देगा। मैंने ऐसा सुना था किसी जमाने में कि प्रत्येक बंदे के पास 2 एंजल्स होते हैं। एक धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर को देते हैं, और एक टेस्टमनीज की, प्रेज एंड वर्शिप की। ऐसा मैंने सुना था। वेल, मसीह में मेरे प्रियो, उसके बाद आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए मत कीजिए। देन आफ्टर, इंटरसेसरी प्रेयर कीजिए। एक पॉइंट को भी मत छोड़िए। इस संसार में हर प्रकार के प्राणी हैं, लोग हैं, अलग अलग रीजन से। हालेलुया। सबके लिए प्रार्थना कीजिए। गरीबी के लिए, अमीरी के लिए, महंगाई के लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनके देखभाल के लिए, चर्चेस के लिए, जो भी सताव हो रहे हैं उनके लिए, जो उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनके लिए, उनको प्रभु ताकत, हिम्मत, साहस दे और बैकस्लाइड ना हो पाए। जो बैकस्लाइड हो गए उनके लिए प्रार्थना करें। जो चर्चेस बंद हो गए, जहाँ पे मार धार काट चल रहा है, गलत चल रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करें। अपने गवर्नमेंट के लिए करें, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए करें। कोई पॉइंट को मत छोड़े। यहाँ तक कि जो रॉन्ग लोग हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आप भूलते हैं तो आप अपनी डायरी में इस चीज को, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। करीब 200 से ज्यादा होंगे। एक बार जो मेरे फ्रेंड थे, डायरेक्टर भी थे, बहुत साल पहले, करीब मैं स्कूल का प्रिंसिपल था, वो 7:30 बजे करीब आए। हम लोग का प्लान था कुछ खाने पीने का, फिश विश लाने का, तो उन्होंने वो कर लिया था और मैं अपनी प्रे में था 7 बजे के। यू नो व्हाट हैपेंड, मैं प्रे कर लिया और वो बैठे हुए थे मेरे पास, मेरे रूम में बैठे, मेरे म्यूजिक वाले रूम में बैठ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ये क्या है डायरी, क्या मैं देख सकता हूँ? उन्होंने देख सकते हैं, इसमें क्या है? मैंने बोला सब प्रेयर रिक्वेस्ट, कभी कोई पॉइंट भूल गया तो इसके ऊपर हाथ रख के मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। वेरी गुड,
क्या मैं देख सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल सर। उन्होंने एक एक चीज को देखा और कहा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है कि जितने भी ये संसार में जितने भी प्रकार कैटेगरी के लोग हैं, हर पॉइंट से आपने डाला हुआ है। नहीं, यस सर। उन्होंने बोला कि मैं किसकी पिक ले सकता हूँ, मैं भी अपने प्रार्थनाओं में, दुआ में इसका प्रिंट आउट करा लूंगा और मैं भी प्रार्थना किया करूंगा। ऐसा वेरी गुड सर, थैंक यू। उन्होंने पिक लिया और वो अपने प्रे करते होंगे। हर एक की प्रार्थना अपने लिए कभी ना मांगे। इस साल में यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, तो यू शुड बी, हम सबको क्या करना है? उस ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। और वो ब्लेसिंग्स तब मिलेगी जब हम सही होंगे। आज के दिन, फ्राइडे के दिन में बहुत सारे मसीही लोग उपवास में, प्रार्थना में, जगह जगह पर दुआ प्रार्थना चल रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब ये चीज तो हमको मालूम है कि हमको फ्राइडे के दिन में फास्टिंग रखना है, तो हम लोग नहा धो के चर्चेस या प्रेयर टावर, प्रेयर सेंटर में पहुंच जाते हैं। आमीन। और जो चर्च की रूल्स हैं, बाइबल का एक रूल है, डरते हुए पहुंच जाते हैं। एक और रूल है, सिर पे हाथ ढक के। एक और रूल है, सरेंडर करके खुद को। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार में, जब भी तो उपवास में हो तो सिर पे तेल लगा, दरवाजे और खिड़की को बंद कर दे और प्रार्थना के लिए बोला है। सॉरी, प्रार्थना के लिए बोले। देखने वाली बात यह है, हम ये 5 पॉइंट्स को हम भूल जाते हैं। कई लोगों की प्रार्थना में सुनता हूँ, वो अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन अपनी कलीसिया के लिए नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा होता। हमें एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट, एक एक प्रेयर टॉपिक को बहुत ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए। 24 घंटे का 10वां अंश होता है 2 घंटा 40 मिनट, 2 hours 40 minutes। प्रेजेस करते रहो, एडोरेशंस करते रहो, डी वर्शिप करते रहो, थैंक्स करते रहो, कन्फेस करते रहो, और उसको अपने शेड्यूल में बना लीजिए, ताकि परमेश्वर बरकत दे, ब्लेसिंग्स करे। कई लोग दुआ प्रार्थना कर लेने के बाद क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। मैं 1-2 लोगों को जानता हूं। संडे का दिन ही था, उस भाई ने अपनी वाइफ को कॉल किया और वो चर्च से आई थी। उन्होंने एक अच्छेपन के लिए कॉल किया। उनकी वाइफ ने तो क्या बुरी तरीके से बात किया। मैं वहीं पर था, मैंने सुना। मेरे कुछ लोग भी टीम में थे। आपको पता है, सुनकर बहुत बुरा लगा। जो हम चर्च में गए दुआ प्रार्थना करे, वो वेस्ट हो गया। हमने अपने गुस्से को, अपने कंट्रोल को आपे में नहीं लिया। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जो दुआ प्रार्थना करके उठते हैं और उसके बाद अपने सास ससुर, अपने लोगों को डोमिनेट और बेइज्जत करते हैं, ना प्यार ना ख्याल करते, ना इज्जत करते हैं, चाहे वो पास्टर क्यों ना। उनके जो पास्टर है वो अपने पास्टर को तो इज्जत प्यार ख्याल करेंगे, बट दूसरे चर्च के पास्टर को ऐसा नहीं। गलत है। क्या ऐसा पास्टर सिखाता है चर्च में? क्या अब हम ही को आदर दें, दूसरे पास्टर को ऑनर ना करें? क्या बाइबल उनको ऐसा सिखाता है? ऐसा चर्च इज अ ट्रेनिंग सेंटर मसीहों के लिए। ठीक जिसी तरह हमें कुछ काबिल बनना है तो हमको स्कूल में ट्रेनिंग मिलती, कॉलेज में मिलती है। अगर हमें डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी फोर्स को हम ज्वाइन करते हैं, वहां पर हमको ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ तक कि टीचर्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग्स होती हैं। यहाँ तक आजकल
कुछ सालों से स्टार्ट हुआ होटल मैनेजमेंट, वहां से ट्रेनिंग मिलती है, वहां से हॉस्पिटैलिटीज और पता नहीं क्या क्या सीखने को मिलता है। हमें भी चर्च में ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग इज अ चर्च इज अ ट्रेनिंग सेंटर। क्या हम यहाँ पर झूठ बुराई कंपटीशन करना सीख रहे हैं, या एक दूसरे को डोमिनेट या अपने बड़ों का आदर करना? क्या हम प्रोमिसेस करने के बाद हम 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं होता है हम तोड़ देते हैं? मेरे सामने जब हम अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग को हासिल करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छे परसेंटेजेस मिलते हैं। एज इट इज यहां पर भी है। जब हम अच्छे से दुआ प्रार्थना करेंगे, चर्च तक की सीमित ना रहें, वो छवि आपके रोड, आपके घर, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, एवरीवेयर, सब जगह होना चाहिए। एवरीवेयर, तब उसका वैल्यू है। आज से 3-4 साल पहले करीब एक केस आया था। एक सिस्टर ने, पुणे की सिस्टर ने बताया कि वो लोग चर्च से निकले ही नहीं। न जाने उन रिलेटिव से क्या बात हुई, उन्होंने एक दूसरे को धमकी दिया और 2 से 3 दिन में वो आईसीयू में। क्या हमें ऐसा मसीह होना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि हम चर्च में सिर्फ हाजिरी देने के लिए, अटेंडेंस देने के लिए जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई कार्य प्रभु का नहीं हुआ। एक बहुत साल पहले की बात है, जब मैं चर्च में जॉब किया करता था, मिशन में था मैं। मेरा एमपी में ही बहुत सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा ट्रांसफ़र होता था। वहाँ पर एक सीएनए का बहुत पुराना चर्च था। वो पास्टर बहुत दीन और बहुत अच्छे थे, साउथ के थे, वॉज वेरी गुड। हालेलुया। एक पास्टर साहब, एक ब्रदर थे, पास्टर साहब के सामने, यानी कि स्टेज के सामने फर्स्ट बेंच में, वो पूरा पैर फैला के बैठते थे, अकेले वही, और हाथ को भी ऐसे फैला के रखते थे और बिल्कुल घमंड में बैठते थे। रीजन ये था, वो खुद को बहुत बड़े समझते थे, क्योंकि वो बचपन से, उनके माता पिता भी वहीं के मेंबर थे, वो भी वहीं के मेंबर थे। तानाशाही, घमंड, प्रभु के भवन में भी यही होता है। तो कई बार में वो चर्च के पास्टर जब प्रीच कर रहे हैं तब वो कमेंट करेंगे, या तो स्टेज पे जाके कमेंट करेंगे, जो गलत है। हम में से ऐसे कई लोग हैं। मैं जब थोड़ा छोटा था, 2020 में था, उन दिनों कार इतनी सेल नहीं होती थी, उसके लिए एग्जीक्यूटिव होता था। आजकल तो आए दिन कोई भी कभी भी खरीद लेता है। पहले एग्जीक्यूटिव्स होते थे, जिसने भी नया कार खरीदा, उनके पड़ोसन के रिलेटिव्स देखते थे कि विंडो से उनका ध्यान चर्च में नहीं है, और वो विंडो से देखते थे उन्होंने कार खरीदा है, अपने पति को बोलते कि कार लोन लो, उन्होंने अच्छी साड़ी पहना, अच्छा गोल्ड का डायमंड का पहना है, ऐसा करो। ये चीजें चर्चेस में नहीं होनी चाहिए। भाई लोग हैं तो वह विचार करते हैं, तो चर्च जाने से क्या मतलब क्या है? यही कारणों के कारण हमको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती और उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं। आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे से करें। जब हम अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से कुछ भी करते हैं, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पूरी फुल नींद लेते हैं, पूरा अच्छे तक की खा लेंगे, एनर्जी मिलता है। एज इट इज यहां पर भी जो प्रभु ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसको अच्छे से सीख के प्राप्त करें। मैं नहीं कहता कि पूरी चीज आप सीख लो एक ही दिन में, एक ही बार में। थोड़ा सीखो, एक बाइबल का वर्स सीखो और आगे बढ़ो और उस वचन के ऊपर चलो। सच्चाई मैं मानता हूं ये परीक्षाएं आएंगी, टेस्ट आएंगे, कुछ शैतान की ओर से, कुछ प्रभु की ओर से। उसमें हमको वो काग की तरह
आयुब भाई की तरह परफेक्ट निकलना है। यदि आप अपनी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं तो हमको ऐसा करना ही होगा, अदरवाइज नो सेंस टू गो चर्च। कोई मतलब नहीं है चर्च जाने से। फिर यदि हमारे अंदर परमेश्वर की शोभा नहीं है, उसका काइंडनेस जेंटलनेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है दुआ प्रार्थना से। कोई मतलब नहीं है दुआ प्रार्थना करे और गलत बातें करने लगे, गलत सोचने लगे, गलत देखने की चाहत रहे। If you want your blessings in the name of Jesus, so we must be conquer. We must be change our mind and the perception. हमारा देखने का जरिया, हमारा सोचने का जरिया सब बदल जाना चाहिए। प्रभु की वो शांति और शोभा हमारे अंदर से नजर आनी चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमें बहुत अच्छे से मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार में दिया, बुलाए हुए बहुत है, चुने बहुत थोड़े हैं। जरा आज मनन कीजिए फास्टिंग प्रेयर के दिन में, क्या हम चुने वालों में से हैं या बुलाए वालों में से हैं? डिसीजन आपके हाथ में मेरे प्रियो। इफ यू वांट अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द क्राइस्ट, you have to be conquer, you have to change yourself in the mighty name. फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, भूल जाएं किसने आपके साथ क्या किया है, उस माफ से माफी मांगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। उनसे माफी मांगिए या वो आपसे मांगे, बेटर रहेगा। अपने मन को साफ कर लें, उसके बाद आप दुआ प्रार्थना और चर्च में जाएं। लोगों को दिखाने के लिए चर्च ना जाइएगा, लोगों को दिखाने के लिए चर्च में मत जाइए। लोगों को इंप्रेस मत कीजिए कि आप कितने धर्मी हैं। प्रभु सब देख रहे हैं कि आप कितने धर्मी हैं। किसी से कंपटीशन ना करें, किसी मिनिस्ट्री से ना करें। आज कई लोग हैं जो कि कंपटीशन करते रहते, जो कि रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए। ये 5 चीजें हैं, इससे हमेशा याद रखिए। जब भी आप फास्टिंग प्रेयर में हो, एडोरेशन कीजिए, थैंक्सगिविंग कीजिए, कन्फेस कीजिएगा, इंटरसेसरी प्रेयर कीजिए, उस डीप वर्शिप कीजिए, खुद को भुला लीजिए, अपनी खुदी को भुला लीजिए। कोई छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, नम्र दीन हो जाइए जिस तरह यीशु, और उस पर बने रहिए, तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। आमीन।